हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी हम लोगों ने कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने स्टडी किया था। हमने ये स्टडी किया था कि जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, रियल नंबर्स दो कैटेगरी में है हमारे पास। एक है हमारे पास रैशनल और दूसरे हैं हमारे पास इरेशनल। मतलब एक आपके पास एक बैग में दो रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं। रैशनल हमारे पास होते हैं PYQ फॉर्म और इरेशनल होते हैं जो रूट में हमारे पास नंबर्स हैं। इन जनरल हम बात करें तो, और रैशनल को भी हमने डिफाइन किया था, एक टर्मिनेटिंग में और एक हमने किया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर आपको याद हो तो। कहने का मीनिंग बेटा ये है कि जो रियल नंबर्स हैं वो आपके रैशनल भी हो सकते हैं, रियल नंबर आपके इरेशनल भी हो सकते हैं। जब हमने कहा रियल नंबर है तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो आइए अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी फिर आपने इसको जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है एवरी इरेशनल नंबर, हर इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या एवरी जो इरेशनल नंबर है क्या वो रियल नंबर है? तो इसके लिए हमारे पास ये क्या है, ट्रू। अभी मैंने आपको बताया था कि हर इरेशनल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। रैशनल को भी बोल सकते हैं, इरेशनल को भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो इसकी जस्टिफिकेशन अब लिखना तो आप लिख सकते हो, बिकॉज set of rational and irrational, set of rational and irrational are real number, ये आप लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट आपके पास है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन आप जानते हो जो स्केल हमारे पास है, दिस इज द स्केल। क्या इस पे हर नंबर क्या रूट एम की फॉर्म का है? तो इसका आंसर है हमारे पास फॉल्स। ये हमारा हो जाएगा नो, या इसको आप फॉल्स लिख देंगे। क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि हर नंबर, अगर नंबर लाइन पे अगर हम देखें बेटा, रूट 4 का आंसर तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। रूट 3 का जो आंसर है वो रूट 3 ही रहेगा। तो हर नंबर हमारा इस फॉर्म में नहीं है। और ये तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर लें, अगर सपोज -3 कर लें, तो इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं ले सकते रूट के अंदर, और लेंगे तो ये एक अलग कैटेगरी बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो हर नंबर नहीं है, हर नंबर हमारे पास रूट एम की फॉर्म का नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, सपोज रूट 4 2 आ गया, रूट 16 कितना आ गया, 4 आ गया, रूट 25 हमारे पास कितना आ गया, 5। तो कुछ नंबर को छोड़ के वो इस फॉर्म में है, सारे के सारे नंबर इस फॉर्म में, रूट की फॉर्म में नहीं है हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर? तो इसमें आप लिख सकते हो, इसकी जस्टिफिकेशन के लिए आप ये लिख सकते हो, जस्टिफिकेशन, अगर आपने यही आपकी जस्टिफिकेशन है, अगर फिर भी आप लिखना चाहते हो जस्टिफिकेशन में, तो जस्टिफिकेशन में आप ये लिख सकते हो कि -3 -5 -9 आर ऑल रियल नंबर। ये सभी के सभी क्या हमारे पास रियल नंबर्स हैं, बट नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज is square root of any natural number, किसी भी नेचुरल नंबर के ये स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो क्या हर रियल नंबर इरेशनल है? इसका एग्जांपल मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक आपका स्कूल है, स्कूल जो आपका है वो रियल नंबर है, और बॉयज एंड गर्ल्स ये आपके पास, हमारे पास उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है एवरी रियल नंबर, वो इरेशनल है कि सारे के सारे स्कूल में पढ़ने वाले गर्ल्स हैं, ये सारे के सारे पढ़ने वाले बॉयज हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, सारे के सारे इरेशनल हैं, आप लिखेंगे नो, बिकॉज जो रैशनल हमारे रियल नंबर जो बनता है, रियल मैंने बताया था, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज द सेट ऑफ रैशनल
प्लस इरेशनल, इन दोनों से मिलके हमारा रियल नंबर बनता है। यही आपकी जस्टिफिकेशन है, ये जो मैंने लिखी है ये आपकी जस्टिफिकेशन है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी जस्ट लाइक आपका सेकंड पार्ट की तरह ही है। सो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर आप जानते होंगे 1 2 3 4, ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं। इरेशनल कि सारे के सारे ये पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल हैं। ओके, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल। अगर ये नहीं है तो आपको एक एग्जांपल देना है, किसका, स्क्वायर रूट लगाना किसी नंबर पे और वो रैशनल बताना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसमें आप पहला आंसर तो आप लिखोगे 9 और एग्जांपल दो। बेटा अभी एग्जांपल दिए थे मैंने रूट फोर आपके पास क्या आ जाता है बेटा, 2 आ जाता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। रूट 16, जिन बच्चों को नहीं पता है, क्लास 8 में हम 4 इंटू 4 करते थे, पेयरिंग हो जाती थी और रूट हमारा खत्म हो जाता था। ऐसे रूट 5 है, 25 है, सॉरी 25 का क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 और ये हमारे पास 5 है। तो बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, इवन द रूट 1 भी है, रूट 1 का 1 आता है, रूट 9 है, रूट 9 का 3 है। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जो हमारे पास रैशनल हैं। तो ये क्या कह रहा था, सारे के सारे क्या हैं, इरैशनल हैं। तो ये फॉल्स कह रहा था, यही इसका आंसर है। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 हमें करना पड़ेगा, रूट 3 करना पड़ेगा, फिर हम रूट 5 पे आएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सो सबसे पहले आपको रूट 2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो इसके लिए मैं स्केल की हेल्प ले रहा हूँ, दिस इज स्केल। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। दिस इज द नंबर लाइन, मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, और आपको पेंसिल से करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में ये अच्छे से दिखे। और मैं यहाँ पे 1 1 के इक्वल डिवीजन बना रहा हूँ, एक 1 1 के इक्वल डिवीजन्स कर दिए। इक्वल डिवीजन आप जानते हैं 1 1 सेंटीमीटर के इक्वल डिवीजन कर दिए। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सो अब यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, 0, और ये एक्चुअली 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो एक्चुअली मुझे 1 यूनिट ही लेना है। अब बात समझ रहे हो, 1 यूनिट मुझे लेना है। मैं आपको रफ में समझा देता हूँ मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली 1 यूनिट लेना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पर मैं जब कंस्ट्रक्शन करूँगा तो मुझे ये एक यूनिट बहुत छोटा पड़ रहा है 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हम क्लास 8 में करते थे, इन 2 यूनिट को हमने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया। नेक्स्ट 2 यूनिट को क्या मान लिया, एक और 1 सेंटीमीटर मान लिया। नेक्स्ट 2 यूनिट्स को मिला के हमने 1 सेंटीमीटर सपोज किया। आप 1 के अंदर भी कर सकते हो। तो 1 के अंदर मुझे कंपास मूव करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो मैंने क्या किया बेटा, 2 यूनिट्स को क्या सपोज किया, 1 किया। नेक्स्ट 2 यूनिट्स को क्या सपोज किया, 1 किया। नेक्स्ट 2 यूनिट को क्या सपोज किया, 1 किया। तो सेम चीज़ बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो दो आपके पास यूनिट थे, इसको मैंने 1 सपोज कर लिया, तो इसको मैंने 1 लिख दिया। इन 2 यूनिट को मैंने 2 लिख दिया, इन 2 यूनिट को मैंने 3 लिख दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास, इसको मैंने O बोल दिया, 0 जो आपका था, और इसको जो 1 यूनिट वाले को मैंने A नाम दे दिया, इस पॉइंट को। अब मैं A पे 90 डिग्री बनाऊंगा, आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, या आप कंपास भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास ही ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री। ये आप जानते हैं कैसे ड्रॉ करना है। कंपास है तो आप कंपास से ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। आपको पेंसिल के साथ करना है इसको, मैं आपको जस्ट शो करने के लिए इसको रेड पेन के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, OA कितना था, OA हमारे पास अब 1 यूनिट लिया है बेटा हमने। कितना लिया, यूनिट, 1 यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही OA, जितना OA है उतना ही मैं OB लूंगा, उतना ही OB लूंगा मैं। तो आप, ये आपकी मर्जी, आप कंपास से मेजर कर लो, वैसे ही आप मेजर कर सकते हैं। तो जितना हमारे पास OA था उतना ही मैंने OB लिया, यहाँ पे कट कर दिया। या आप 2 सेंटीमीटर ले लो,
क्योंकि मैंने 2 सेंटीमीटर को क्या माना हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट आ गया ये बी आ गया। अब इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ बी। अब मुझे आप बताएंगे ओ ए डिस्टेंस और ओ ए बी डिस्टेंस कितना है। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। सो दिस इज ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस दिस इज 1 का स्क्वायर। ये 1 यूनिट लिया है हमने। ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। ओ बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो डिस्टेंस आ गया ओ बी डिस्टेंस, ये ओ बी डिस्टेंस कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप क्या करोगे, आप फिर से कंपास की पेंसिल, कंपास की टिप लेनी है, उसको ओ पे रखना है और हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ओ बी डिस्टेंस को हमने मेजर किया, ओ बी डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ओ बी डिस्टेंस कितना है आपका, ओ बी डिस्टेंस आपका √2 है। और इस √2 की जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन आप जानते हैं ना, परछाई, तो ये यहाँ पे हमने किसके ऊपर फेंक दी, इसको नंबर लाइन के ऊपर। सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम कंपास क्यों यूज करते हैं, सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं, बिकॉज उसका रेडियस इक्वल होता है। अब ये जो कंपास है, अब जहां मर्जी घुमाओ, ये अपना जो डिस्टेंस वो चेंज नहीं करेगी। अगर वो √2 है तो यहाँ रखोगे तब भी √2, यहाँ रखोगे तब भी जहां भी रखोगे आप √2। तो ये जो पॉइंट जहां पे नंबर लाइन को इसने कट किया, ये जो पॉइंट है, जो डॉट लगा रहा हूं, यहाँ पे आपका √2 है। तो यही हमें प्रूव करना था, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे यहाँ पे फॉल करता है। क्लियर। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है √3। आपने क्या करना है, सेम कॉपी बेटा इसकी, जैसे इसको करना, √2 की जो कॉपी की है सेम कॉपी करेंगे और उसके आगे मैं आपको प्रोसीड करवाता हूँ। 90 यहाँ पे हम कंपास 90 ड्रॉ करेंगे और 90 ड्रॉ करने के बाद इसको आपने ज्वाइन कर देना है जैसे आपने पहले किया। और जितना ओ ए डिस्टेंस है, जितना ओ ए डिस्टेंस है उतना ही ओ बी डिस्टेंस लेना है। ओ ए डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 2 यूनिट होगा, तो यहाँ भी आपने 2 यूनिट ले लेना है, यहाँ पे आ रहा है, और इसको आपने ज्वाइन कर देना है। दिस पॉइंट इज बी। तो ये तो आप जानते हैं, ये कितना आ गया, √2 आ गया। ये कितना था, 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था। अब क्या करेंगे, जो बी पॉइंट है, अब नेक्स्ट आप √3 के लिए समझ लीजिए। √3 के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से कंपास यहाँ पे 90 बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, 90 बनाएंगे बी पे, इस ओ बी के ऊपर 90 बनाएंगे। सो यहाँ पे कंपास की टिप रखी, कट किया, कम टू द दिस पॉइंट एंड अगेन कट, और इसको फिर हम 90 बना रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज 90। सो अब ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज 90। ओके। अब ये जो आपके पास ओ बी डिस्टेंस कितना है, √2। अब मैं यहाँ पे 1 यूनिट लिया था और यहाँ भी 1 यूनिट लिया था, ये √2 है, तो यहाँ भी 1 यूनिट लेंगे, बिकॉज हमने 1 यूनिट इतना लिया हुआ है, 2 यूनिट के बराबर लिया हुआ है, वो भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया था। तो अब मैं यहाँ भी 1 यूनिट ले रहा हूँ, 1 यूनिट। तो ये मेरा 1 यूनिट हो गया, दिस इज 1 यूनिट। अब दिस पॉइंट इज सी, और मैं सी और ओ को ज्वाइन कर दिया, सी और ओ को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो राइट ट्राइंगल है ओ बी सी, इन राइट ट्राइंगल ओ बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है, हमने ड्रॉ किया, ये 1 यूनिट है। इसको यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ओ सी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ओ बी कितना बेटा ऑलरेडी हमने निकाला, ओ बी कितना था, √2 था, √2 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर, दिस इज 2 प्लस 1 √2, आप जानते हैं √2 इंटू √2 ये हो जाता है √2 इंटू √2, पेयर बन गया, बाहर कितना आ गया 2 आ गया, तो ये आ गया 3। दैट मीन्स OC स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 3। तो OC कितना हो गया, अगर स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाता है स्क्वायर रूट। नाउ दिस OC इज √3। क्लियर? ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो OC डिस्टेंस है हम जानते हैं ये OC डिस्टेंस ये कितना है बेटा, ये है आपका √3। अब इसको हमने मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंपास, और इस कंपास को मैं जहां भी मूव करूंगा ये चेंज नहीं होने वाला, ये कितना रहेगा, ये आपका √3 ही रहेगा। और इस जहां मर्जी मूव करूं, चाहे इस तरफ मूव कर दूं ये √3 है, यहां मूव कर दूं √3 है, और इसने हमारी नंबर लाइन को एक पॉइंट पे यहां पे आके टच कर दिया, तो यहीं पे वो क्या है √3 है, इसी पॉइंट पे √3 लोकेट हो रहा है, ना तो आगे है ना तो पीछे है, तो यही हमारे लिए √3 हमने लोकेट कर दिया। आप बात समझ गए होंगे, √2 कैसे किया, 1 यूनिट लिया, यहाँ भी 1 यूनिट, ये √2 आ गया, ये बी पे 90 बना दिया, यहाँ पे √3 आ गया। अगर सी पे 90 बना देंगे और इसको फिर आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे, √4 आएगा, √4 एग्जैक्टली आपका 2 के ऊपर लाई करेगा अगर आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज हम जानते हैं √4 कितना होता है 2। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन सही है तो एग्जैक्टली नंबर 2 पे ऊपर वो आपकी आर्क आएगी। ऐसे ही आप किसको करेंगे, √5 को करेंगे। क्लियर हो गया? एक मेथड तो आपके पास √5 का ये लॉन्ग मेथड हो गया, √4 करोगे फिर √5 करोगे। क्लियर हो गया? सी पे आपने 90 बनाएंगे, फिर √4 आएगा, फिर उस डी पॉइंट पे 90 बनाओगे, फिर आपका √5 आ जाएगा। और एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास और है √5 के लिए। अब हम क्या करेंगे, √5 के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली, ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 4, ठीक है। हम 2 यूनिट को 1 यूनिट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ताकि हम ये कंपास से जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ये बिल्कुल विजिबल हो जाए। सो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये 1 यूनिट है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ये 1 यूनिट, ये भी कितना है 1 यूनिट है। अब हम थोड़ा सा, एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे जाओ लॉन्ग मेथड से। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इन दोनों को मिला दिया, हमने 2 यूनिट ले लिया, कितना ले लिया एक साथ 2 यूनिट ले लिया नंबर लाइन पे। इसको हमने पॉइंट O है और इसको A बोल दिया, दिस इज O, दिस इज A। अब A के ऊपर हम 90 डिग्री बनाएंगे, A पे क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री तो अब आपको आता ही बनाने, तो जल्दी से 90 डिग्री बनाने के बाद 90 डिग्री आपका बन गया। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया 90। अब यहाँ पे हमने 2 यूनिट लिया था, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 1 यूनिट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप कंपास से यहाँ से मेजर कर सकते हो, ये जो आपके पास 1 यूनिट है, दिस इज योर 1 यूनिट हमने लिया हुआ है। तो यहाँ से इसकी कॉपी आप कर सकते हैं, वहीं आपके पास कॉपी आ रही है। सो ये आपके पास 1 यूनिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, दिस इज ये पॉइंट आपका B आ गया। नाउ OB को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OB। नाउ ये हमारे पास 2 यूनिट है, ये हमारे पास 1 यूनिट है। अब OB डिस्टेंस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है 2 का स्क्वायर, AB कितना है 1 का स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 1, दिस इज 5। तो OB कितना आ गया √5। देखो हमने कैसे थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस यूज करके √5 निकाल दिया। ऐसे आप अपनी इंटेलिजेंस करके कुछ भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि हमें इसी मेथड से जाना है, लॉन्ग मेथड से जाना है, वो जरूरी नहीं है। आप स्किल यूज करके √5 √7 √9 ये सब आप लोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो OB डिस्टेंस है हमारे पास, दिस OB डिस्टेंस इज √5। अब इसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ
कंपास, और इसकी प्रोजेक्शन, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर फॉल करेंगे। तो नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं यहां पर ये नंबर हमारा गिर रहा है, तो दिस इज √5। ये हमारी पोजीशन हो गई √5 की। तो हमने √2, √3 एंड √5 हमने दो मेथड से सीख लिया। एक लॉन्ग मेथड से कैसे ड्रॉ करना है आपको बता दिया है मैंने, स्पाइरल बनेगी आपके पास, और एक √5 हमने शॉर्ट मेथड से भी हमने कर लिया है। एक क्वेश्चन है बेटा आपका, ये जो आपकी बुक में दे रखा है, क्लासरूम एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी मैं आपको बता रहा था कि √2, √3, √4, √5, तो एक स्पाइरल बनेगी। ठीक है, अगर √5 निकालते हो तो आपने एक √5 लॉन्ग मेथड से कर लेना है। किससे कर लेना है? लॉन्ग मेथड से। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपने खुद से कर लेना है। सेम जो एग्जांपल नंबर 4 है, आप √4 ड्रॉ करोगे, फिर √5 ड्रॉ करोगे, तो वही आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा लॉन्ग मेथड से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इसी के साथ बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।